एक जंगल समय से पारे जंगलों के बीच में छुपा हुआ था। लंबे लंबे पेड़, पुराने और घने, इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी अंदर नहीं आ पटी थी। हवा में नमी थी और खामोशी में सिर्फ छिपे हुए जानवरों की आहट और दूर से आती हुई परिंदों की आवाजें सुनाई देती थी। यह था विस्परिंग वुड्स, रहस्यों और पुरानी कहानियों का जंगल। कहानियां थी कि यहाँ खोए हुए शहर जंगल में समा गए और अजीब जानवर सया में छुपते हैं। कम ही लोग अंदर जाने की हिम्मत करते थे और जो गए वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन कुछ एक्सप्लोरर के लिए इस अनजान जगह का राज जाना बहुत जरूरी था। ग्रुप में 3 दोस्त थे। अर्जुन जो समझदार लीडर था। अर्जुन हमेशा सबके लिए फैसले लेता था और सबको मोटिवेट करता था। मीरा जो तेज दिमाग वाली थी। मीरा हर मुश्किल का हल निकालने में माहिर थी और उसकी सोच सबसे अलग थी। और विजय जो खुश मिजाज था और हमेशा मजाक करता रहता था। विजय की हंसी और मजाक से सबका मन लगा रहता था। अपने दिमाग, एक मैप और एडवेंचर की चाह के साथ वो इस जंगल में चले गए, इस जंगल के राज को जानने के लिए। उन्हें पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर उनका जज्बा उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता था। दिन रात जंगल में चलते रहे। रात को जंगल और भी भयानक लगता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जंगल उन पर हावी होता जा रहा था। मिट्टी और पाटन की गंध हवा में थी। हर कदम पर जंगल और गहरा होता जा रहा था। अजीब आवाजें उन्हें चौंकाती रही। हर तरफ से आने वाली आवाजें उन्हें डराती थी, लेकिन उन्होंने अपना सफर जारी रखा। वो बिल्कुल खुद चुके थे। उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। जब उनकी उम्मीद खत्म होने लगी, उन्हें कुछ अजीब दिख गया। एक ऐसी चीज जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। एक बड़े से बनियन के पेड़ पर एक निशान बना हुआ था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह निशान उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। वो शाम की हल्की रोशनी में चमक रहा था। यह चमक उन्हें कुछ नया दिखाने वाली थी। एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। यह निशान अजीब और खूबसूरत था और डरावना भी। वो एक सांप का निशान था जो एक लाठी के गिर्द लिपटा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी। अर्जुन ने माप देखा, लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं था। इसका क्या मतलब था? क्या इस जंगल से निकालने का रास्ता यही था? जब वो इस चमकते हुए निशान के पास बैठे थे, तो जंगल शांति से भर गया। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक विजय चिल्लाते हुए बोला और पेड़ की तरफ इशारा किया। वहां एक लकड़ी का बॉक्स रखा था, जिसके ऊपर वही चमकता हुआ निशान बना हुआ था। क्या यही उनके सवालों का जवाब था, या खतरे में डालने वाला जाल? दौड़ते हुए अर्जुन ने बॉक्स का ढक्कन खोला। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो रहा हो। अंदर एक चमकती हुई वेलवेट पर एक चीज रखी थी, एक खूबसूरत चांदी की सीटी, जिसके ऊपर वही सांप का निशान बना हुआ था। उसकी चमक आंखों को चुंधियाने वाली थी। जैसे ही अर्जुन ने सीटी उठाई, यूं ठंडा लगा। उसने महसूस किया जैसे सीटी में कोई अजीब सी ताकत हो। जंगल से एक धीमी आवाज आए, पहले तो बहुत धीमी, लेकिन फिर तेज होती गई। आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका नाम ले रहा है और जंगल के अंदर बुला रहा है। आवाज इतनी साफ थी कि अर्जुन और मीरा दोनों ने उसे सुना। हमें यहां से चलना चाहिए, मीरा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में अंदर साफ दिख रहा था। यह जगह ठीक नहीं है, मीरा ने अपनी बात को दोबारा जोर देकर कहा। लेकिन जैसे ही वो बोली, आवाजें तेज हो गए और उनके चारों तरफ घूमने लगी। आवाजों ने उन्हें घेर लिया था। जंगल खुद ही उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। उन्हें लगा जैसे जंगल की हर चीज उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। अचानक आवाजें बैंड हो गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को मोटे कर दिया हो। जंगल में एक दर्दनाक खामोशी छा गई। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। तभी सया से एक परी निकल कर आई, जिसका चेहरा धूप में चमक रहा था। उसके आने से पूरा जंगल रोशनी से भर गया। वो एक बूढ़ी औरत थी, जिसके सफेद बाल थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कई राज देखे हो, लेकिन उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। उन आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो सब कुछ देख सकती थी। उसके गले में एक चमड़े के धागे में वही चांदी की सीटी लटकी हुई थी, जो अर्जुन के हाथ में थी। यह वही सीटी थी जो अर्जुन को जंगल के राज तक ले आई थी। तुम विस्परिंग वुड्स के राज तक पहुंच गए हो, उसने कहा। उसकी आवाज हैरान कर देने वाली मजबूत थी।
उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो सबको अपनी तरफ खींच लेता था। आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह आत्माएं जो कभी इंसान थी अब जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी बात थी जो अर्जुन को समझ नहीं आई। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा, जैसे वो अर्जुन के मन को पाध रही हो। जैसे ही बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, अर्जुन के हाथ में रखी चांदी की सीटी एक हल्की गर्म रोशनी से चमकने लगी। उस रोशनी में एक अजीब सी गर्मी थी जो अर्जुन को महसूस हुई। जंगल ने अपनी सांसें रोक ली और उनके जवाब का इंतजार करने लगा। यह इंतजार इतना गहरा था कि लगता था पूरा जंगल जिंदा हो गया हो।